नमस्कार, मैं हूं अनुराग चड्ढा। दोस्तों, 2026 में उत्तर प्रदेश के अंदर पंचायती चुनाव है और 2027 में विधानसभा चुनाव। ऐसे में कई लोग मुझसे सवाल पूछते हैं कि अनुराग भाई, तुम्हारे हिसाब से उत्तर प्रदेश में योगी सरकार को असल खतरा किससे है? समाजवादी पार्टी से या उसके पीडीए के नारे से? तो मैं उन्हें एक ही बात कहता हूं कि सरकार को खतरा है अपनी ही अफसरशाही से, यानी कि नौकरशाही से, अपनी ही ब्यूरोक्रेसी के अंदर भीतर बैठे कुछ लोगों से। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। दोस्तों, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक अफसर की सिर्फ एक कलम, एक हस्ताक्षर ने रातों रात उत्तर प्रदेश के करोड़ों यादव और मुस्लिम समाज के मन में योगी और बीजेपी के खिलाफ जहर काम कर दिया। ये साजिश इतनी बड़ी थी कि इससे निपटने के लिए खुद मुख्यमंत्री को मैदान में उतरना पड़ा। दोस्तों, ये पूरा घटनाक्रम उत्तर प्रदेश के पंचायती राज विभाग से जारी हुए एक अभूतपूर्व आदेश से शुरू हुआ। पंचायती राज निदेशक की ओर से प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों और मंडलीय अधिकारियों को एक पत्र भेजा गया। आमतौर पर ऐसे पत्रों में सरकारी भूमि को भूमाफिया या अवैध कब्जाधारियों से मुक्त कराने के निर्देश जारी होते रहते हैं, लेकिन इस पत्र की भाषा असाधारण और बहुत विस्फोटक थी। पत्र के उद्देश्य वाले कॉलम में साफ साफ लिखा गया था कि इस अभियान का मकसद प्रदेश की ग्राम पंचायतों में जाति विशेष यानी कि यादव व धर्म विशेष यानी कि मुस्लिम द्वारा किए गए अवैध कब्जों को मुक्त कराना है। जैसे ही संयुक्त निदेशक एसएन सिंह के डिजिटल हस्ताक्षर वाला यह पत्र सार्वजनिक हुआ, इसने एक राजनीतिक तूफान को जन्म दे दिया। लेकिन जैसे ही यह विभाजनकारी पत्र मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संज्ञान में आया, सरकार ने एक पल की भी देरी नहीं की। मुख्यमंत्री ने इस पर गहरी नाराजगी जताते हुए इसे पूर्णतः भेदभावपूर्ण और अस्वीकार्य बताया। पहला एक्शन, उस विवादित आदेश को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया ताकि यह जमीन पर लागू ना हो सके। उसके बाद दूसरा एक्शन, इस गंभीर प्रशासनिक चूक के लिए जिम्मेदार संयुक्त निदेशक एसएन सिंह को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया। मुख्यमंत्री ने साफ शब्दों में कहा कि अवैध कब्जों के खिलाफ कार्रवाई तथ्यों और कानून के अनुसार पूरी निष्पक्षता से होगी, किसी की जाति या धर्म को देखकर नहीं। यह देखने में सीधा लग सकता है, अधिकारी कह सकते हैं कि उनसे भारी टाइपिंग मिस्टेक हो गई, लेकिन यह फैसला मिस्टेक कम, साजिश ज्यादा लगती है। आप ही सोचिए, अगर एक वरिष्ठ अधिकारी ने अपनी नौकरी और साख को दांव पर लगाकर ऐसा आदेश क्यों जारी किया? क्या ऐसे अफसरों को विपक्ष का सहारा प्राप्त है? ये अफसर खुद को बहुत बड़े राजनीतिक ज्ञाता और सूत्रधार समझने लगे हैं? क्या ये अफसर एयर कंडीशन वाले कमरों में बैठकर जमीनी राजनीति की दिशा और दशा तय करना चाहते हैं? ये जो जयचंद हैं, जो खाते सरकार का है लेकिन काम किसी और के एजेंडे पर करते हैं, इनकी मंशा साफ थी, सरकार को उसी जाल में फंसाना जिससे वो निकलने की सालों से कोशिश कर रही है, यानी एक जाति विशेष की सरकार होने का जाल। जरा उस स्थिति की कल्पना कीजिए, अगर ये पत्र दब जाता और इस पर कार्रवाई शुरू हो जाती तो क्या होता? गांव गांव, गली गली, चौपाल चौपाल पर अखिलेश यादव और पीडीए का नारा बुलंद करने वालों के हाथ में क्या होता? ये सरकारी चिट्ठी, ये एक आधिकारिक सबूत होता कि देखो, योगी सरकार खुलेआम यादवों और मुस्लिमों को निशाना बना रही है। किसी को कुछ कहने और कुछ साबित करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। सरकार खुद अपने हाथों से अपनी पीठ में छुरा घोंप चुकी होती। लेकिन यहीं पर योगी आदित्यनाथ ने दिखाया कि उनकी सरकार किसी एक जाति विशेष की सरकार नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश के जन साधारण की सरकार है। फिर चाहे वो हिंदू हो, यादव हो, मुस्लिम हो या फिर किसी और जाति का हो, लेकिन उत्तर प्रदेश का नागरिक है तो सरकार उसका साथ देगी। योगी आदित्यनाथ का तात्कालिक और कठोर निर्णय केवल एक डैमेज कंट्रोल नहीं था, यह एक बहुस्तरीय राजनीतिक और प्रशासनिक संदेश था। पहला संदेश, ब्यूरोक्रेसी को अपनी हद में रहो। यह संदेश साफ था कि सरकार की नीतियों को जमीन पर उतारो, अपनी ओर से नीतियां मत बनाओ। प्रशासनिक इकबाल कायम रखने के लिए यह जरूरी था। दूसरा संदेश, विपक्ष को। उन्होंने विपक्ष के हाथ से एक बना बनाया मुद्दा छीनकर उसे निरस्त कर दिया। यह विपक्ष अगर इस मुद्दे को यादव मुस्लिम उत्पीड़न का मुद्दा बनाकर उठाएगा तो योगी सरकार कहेगी कि हमने तो तुरंत एक्शन लिया, आप किस बात का विरोध कर रहे हैं?
और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण संदेश, योगी ने उस नैरेटिव को ध्वस्त कर दिया जो कहता कि वो ठाकुरों की या अगड़ों की सरकार चलाते हैं। एक यादव और मुस्लिम समाज से जुड़े भेदभावपूर्ण आदेश के खिलाफ इतना सख्त और तात्कालिक एक्शन उन्होंने लेकर यह संदेश दिया कि उनकी सरकार में किसी के भी साथ अन्याय होगा, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यह कदम उन यादव और मुस्लिम परिवारों के लिए भी एक संदेश है जो बीजेपी को अपना दुश्मन समझते हैं। यह संदेश है कि सरकार भले ही उनकी पसंद की ना हो, लेकिन उनके अधिकारों की रक्षा के लिए वो किसी भी हद तक जाएगी। इस पूरे मामले से एक बात तो साफ हो गई है कि योगी सरकार ने एक बड़े संकट को अवसर में बदल दिया, लेकिन यह एक बड़ी चेतावनी भी है। सरकार के लिए चुनौती सिर्फ बाहरी विपक्षी दल नहीं, बल्कि असली चुनौती सिस्टम के अंदर बैठी वो दीमक है जो अपनी एक कलम से सरकार की सालों की मेहनत पर पानी फेर सकती है। यह सिर्फ पंचायती राज विभाग की कहानी नहीं है। सोचिए उस बिजली विभाग के बारे में जहां एक गलत बिल किसी गरीब परिवार में सरकार के प्रति महीनों की नफरत भर देता है। सोचिए उस तहसील के बारे में जहां एक कर्मचारी की रिश्वतखोरी के जीरो टॉलरेंस के दावे को मुंह चिढ़ाती है। यह घटना एक अलार्म है। सरकार को एक मजबूत सिस्टम बनाना होगा जो ऐसे आस्तीन के सांपों और नाकारा अधिकारियों की पहचान कर सके, इससे पहले कि वे शासन के पूरे ढांचे को कमजोर कर दें, क्योंकि सरकार का इकबाल और जनता का विश्वास सिर्फ बड़ी नीतियों से नहीं, बल्कि इन छोटी छोटी चीज़ों में न्याय सुनिश्चित करने से ही बनता है। दोस्तों, मेरा ये विश्लेषण आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइएगा। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो दोस्तों, फिर आपसे मुलाकात होगी किसी दूसरी खबर के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।